बोले गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, संध्या का समय है और मैं एकांत की तलाश में आज यहाँ आधार ताल के तालाब में आया और एकांत में आकर के यहाँ बैठकर मंत्र का जप किया और मंत्र का जप करते करते पुनः मुझे वह भगवान का कथन याद आ गया कि इस संसार में जब तक व्यक्ति आत्मोत नहीं होगा तब तक उसके लिए बहुत सारे विधि विधान हैं, बहुत सारा उसके लिए मर्यादाएं बनी हुई हैं, मगर जैसे ही वह अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाता है वैसे ही सारे विधि विधान समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके लिए कुछ भी विधि विधान नहीं रह जाता है। भगवान ने कहा, आत्मन्यो च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा से आत्मा में ही रमण करने लग गया उसको फिर कुछ भी कार्य करना जो है जरूरी नहीं होता। वो जो कुछ करता है उसका वह हर एक कार्य पूजा बनता हुआ चला जाता है। इस पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है कि सांसारिक व्यक्ति के लिए इतना विधि विधान है, मगर जो आत्मनिष्ठ है, जो आत्मसंतुष्ट है, जो आत्मा में ही स्थिर हो गया है, उसके लिए कुछ करने जैसा क्यों नहीं है। उसका कारण यही है कि जब तक व्यक्ति आत्मोन्मुखी नहीं होता है, जब तक आत्मा से आत्मा में संतुष्ट नहीं होता है, जब तक आत्म दर्शन नहीं करता है, जब तक आत्मा को नहीं जानता है, जब तक परमात्मा को नहीं जानता है, जब तक उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक वह विकारों में भटकता रहता है। तब तक विकार उसको खींचते रहते हैं और उन विकारों से युक्त हृदय जो है वह तरह तरह के इंद्रियों और विषय जनित सुखों को पाने के लिए उससे तरह तरह के पापाचार करवाता है। और जब वह इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, विषयासक्त हो जाता है, और जो विषयासक्त होकर के जब कर्म करता है तो उसके सारे कर्म जो है बंधन बनते हुए चले जाते हैं और वह जो है अधोगति को प्राप्त होता है। विकारों में मन क्यों जाता है, विकारों में, विषयों में हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि उसका स्वभाव है सुख को पाने का, सुख स्वरूप हो जाने का। तो वह जब उससे शाश्वत सुख नहीं मिलता है तब वह जो है वह विषयों में, संसार के भोगों में वह सुख को ढूंढता है और उन सुखों को पाने के लिए वह बहुत जो है विधि निषेध जो कर्म है वह जो है करता चला जाता है और उससे और भी अधोगति की तरफ वह जाता है और भी वह विकारों में आच्छादित होता जाता है, अज्ञान के आवरण में और ढकता हुआ चला जाता है। और जब तक अज्ञान के आवरण में व्यक्ति ढका रहेगा तब तक वह जो है जो कार्य करेगा वह सब उसके लिए दुखद होंगे। जिस तरह अंधकार में कोई व्यक्ति चले तो उसके लिए हर एक जो है मार्ग कठिन होता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ पत्थर पड़ा है, कहाँ पर क्या है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो वो और अंधेरे में चलता जा रहा है तो वो कहीं जो उबट करके जो है गिर जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं, लग जाता है, कहीं कांटों में पैर रख देता है, कहीं सांप बिच्छू के ऊपर पैर रख देता है और वह सांप दंश कर दे, बिच्छू काट दे। तो दिखाई ना देने के कारण अंधकार होने के का परिणाम है कि वह ऐसा जो है उसके साथ में समस्या घटित हुई। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब तक विकारों से आच्छादित हमारा जीवन होता है तब तक हम चाहते तो हैं कि हम सुखद मार्ग पर चलें, ऐसे कार्य करें जिसमें हम सुख की प्राप्ति हो, मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम जो है अज्ञान के अंधकार में चलने के कारण जहाँ हम सुख को ढूंढते हैं वह दुख का मार्ग होता है और उस दुख के मार्ग पर चल करके दुखी मिलता है। मगर जब आत्मा के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति
डूब जाता है, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, फिर वह कहीं जहाँ भी जाएगा वह अपना और समाज का, सभी का कल्याण करेगा। इसलिए भगवान ने कहा आत्मन्योचा संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। आज इस सरोवर के किनारे बैठ करके मुझे इस श्लोक पर चिंतन करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। बोले गायत्री माता की। आज गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का प्रयाण दिवस भी है, जहाँ एक तरफ बड़ा सुख और आनंद का जो है भाव है, वहीं थोड़ा दुख का भाव है कि इसी दिन हमारे गुरुदेव शरीर को छोड़ करके माँ गायत्री में समाहित हुए थे। यद्यपि सूक्ष्म शरीर से वो सदा हमारे साथ में रहते हैं। माँ गायत्री कृपा हमारे ऊपर सदा बरसती रहती है। इसी तरह से माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि सभी को जीवन में ज्ञान का प्रकाश दें, ताकि सभी का जीवन सुखद बन जाए। बिना ज्ञान के व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आ सकता है, यह गांठ बांध करके रख लीजिए। बोले गायत्री माता की जय।